चलो देखो दूसरा देखो, सभी लोग हमारे साथ, पहले हमारे साथ देख लो, फिर आप सीट में आंसर कीजिएगा, आपको समय पूरा मिलेगा, परेशान ना हो। और इसके बाद एक सीट हम और देंगे बाद में, है ना, ताकि आपको क्वेश्चन बना सकें। देखो ये वाला देखो रोटेशन, इसमें देखो क्या रोटेशन चल रहा है, देखो आंसर क्या करोगे, ये है, ये 90 डिग्री क्या है, क्लॉक वाइज रोटेट हुआ, तो ऐसे आ जाएगा। अब इसको 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेट करोगे तो ये ऐसे है, तो ऐसे ही रोटेट होगा, नहीं होगा, सीधे होगा, और सीधे होगा तो सीधे ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है, तो आंसर कौन सा करेंगे हम, ए वाला करेंगे। समझ में आ रहा बेटा कि नहीं, पक्का है। अगले क्वेश्चन में बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ बेटा। तीसरा देखो यहाँ, अब जरा यहाँ से देखें, ये पहली आकृति देख ध्यान दीजिएगा, रोटेशन भी चल रहा और यहाँ आकृतियों की संख्या भी बढ़ रही है ना। तो देखो ये है ऐसे, ये है, ये आपका क्लॉकवाइज में 90 डिग्री मुड़ता है तो ऐसे होता है, ये है क्लॉकवाइज मुड़ेगा तो ऊपर की ओर हो जाएगा, यानी जो ऊपर की ओर आकृति होगी। अब इसमें देखो नीचे की ओर ये नहीं होगा, ऊपर नीचे की ओर ये नहीं होगा, हमारा आंसर इन दोनों में होगा। अब देखो यहाँ एरो बीच में था, तो यहाँ एरो गया तो दोनों साइड में बढ़ रहा है, तो यहाँ देखो ये डार्ट है, ये डार्ट दोनों साइड में बढ़ेगा, दोनों साइड में डार्ट आएगा, तो आंसर क्या करोगे, यहाँ बी करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो बेटा तीसरे पे आ जाओ, नेक्स्ट पे देखते हैं। चले, हाँ इसमें जरा सावधानी पूर्वक आप बताएं क्या आंसर करेंगे। चलो बताओ क्या आंसर करेंगे, चौथे में डी करेंगे। और देखते कैसे, देखो ये एंगल देखिएगा, कभी क्लॉक वाइज रोटेट होगा, कभी एंटी क्लॉक होगा, कभी 90 डिग्री, कभी 45 डिग्री। अब जरा ध्यान देंगे, ये एरो देखोगे तो ये एंटी क्लॉक रोटेट हो रहा है, 90 देखो ये ऐसा है, और ये एंटी क्लॉक होगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये भी एंटी क्लॉक होगा, ये भी एंटी क्लॉक 90 डिग्री रोटेट करोगे तो नीचे की ओर, यानी एरो नीचे की ओर आएंगे, तो नीचे की ओर इसमें है, इसमें नहीं है, और इसमें भी देखो ऊपर नीचे दोनों हो गए, तो ये कैंसिल, हमारा बचा बी और डी बचा, आंसर बी और डी आ जाएगा। अब बी और डी में एक कान बचा है कि देखो ये जो कॉर्नर है, ये जो ये कर्व जो टर्न हुए हैं 45 डिग्री, इनको जरा देखिएगा, जब इनको आप एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मोड़ा था, तो ये अगर ऐसे मुड़ेंगे तो ये ऊपर की ओर होने चाहिए थे, ये अपोजिट डायरेक्शन में नीचे की ओर आ गए, यहाँ यानी जस्ट अपोजिट हो गए, ये जो ऊपर की ओर होना चाहिए था 45 डिग्री वाला एरो, वो नीचे की ओर हो गया है, जैसे नहीं। तो यहां पर भी देखो, ये जब एंटी क्लॉकवाइज ऐसे मुड़ेगा तो आपका होना चाहिए था इस साइड को, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस साइड को आ जाएंगे, तो यहां देखो अपोजिट दे रखा है, ये गलत है, तो आंसर कौन सा देंगे हमारा, ये बी देंगे, यस है ना। समझ में आ रहा है बेटा, आप ऑन डी लगाया, सही लगाया है। चलिए अगले देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर आप आ जाए नेक्स्ट पर, कौन सा है, 5 नंबर क्वेश्चन। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5 क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे, सी। सबका समझ में आ रहा है। देखो सारी की सारी आकृति को क्या करना है, देखो यहाँ गौर से देखें, ये सारी की सारी आकृति उठा करके 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मोड़ दे रहे हैं, कितने डिग्री, 45। देखो ये यहाँ है, इस कॉर्नर पे आ रहा है तो 45 डिग्री ऐसे रोटेट हो रहा है, तो ये भी 45 डिग्री रोटेट होगा, तो ये नीचे की ओर आएगा, नहीं आएगा, देखो नीचे की ओर आएगा, तो यहाँ नीचे की ओर है ही नहीं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आप सारे सिंबल जो बीच के दे रखे मिला लो, तो सारे सिंबल मिलाओगे तो आंसर क्या करोगे आप, सी करोगे कि नहीं करोगे बेटा, यस है ना। चले अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, छठे पे आ जाओ। चलो छठे पे आओ बेटा, छठे का आंसर क्या दोगे आप, डी देंगे ना। समझ में आ रहा नहीं, अब आप बना सकते हो बेटा ऐसे क्वेश्चन को, आप बना सकते हैं आप, चलो बनाओ, आप सॉल्व करो, आप सॉल्व करो फिर हम आंसर बोलते हैं। चले